अच्छी बात है कि बाजार में है ना जो देखिए बाजार की दो ही समस्या थी। एक एफआईएस की बिकवाली जो लगातार 9 दिनों से चल रही है, और दूसरा चुनाव के नतीजों को लेकर थोड़ा सा डर। और ये डर शुरुआत हुआ था पहले चरण के चुनाव से, जहां पर लगा था कि वोटिंग परसेंटेज एकदम सामने, जिस दिन चुनाव हुए पहले फेज के उस दिन निकल कर आया कि 8-9% वोटिंग कम हुई है। धीमे धीमे जब फाइनल आंकड़ा आया तो वोटिंग 3% ही कम रही। उसके बाद दूसरे चरण तीसरे चरण में चुनाव की वोटिंग बेहतर होती दिखी, और चौथे चरण के भी जो चुनाव के परसेंटेज निकल कर आए करीबन 1.5% पौने 2% के आसपास है। और धीरे धीरे बाजार मेच्योर होता हुआ दिखा, और उन्हें समझ में आया कि इमीडिएटली जो नंबर्स आते हैं उस पर रिएक्शन नहीं देना है। थोड़े समय बाद जब फाइनल नंबर आपको 1-2 दिन बाद नजर आते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि अल्टीमेटली एक और बात जो बाजार में लोगों को समझ में आ रही है वो ये है कि अगर आप सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर में परसेंटेज में देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि वोटिंग कम हुई, लेकिन इसमें से काफ़ी बड़ा ऐसा तबका है जो पहली बार वोटर्स वाला है, तो नंबर ऑफ वोट्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाजार को जो इलेक्शन की कम वोटिंग का डर है, चुनाव के नतीजे तो जब आएंगे तब आएंगे, 4 जून को जो होगा वो होगा, सीटें कितनी आती कितनी नहीं आती वो सबका अपना अपना अलग अंदाज है, लेकिन उससे पहले वोटिंग परसेंटेज की वजह से जो डर था वो डर बाजार का कम होता हुआ नजर आया। तो पहला सा रिलीफ वहां से मिला है। दूसरी रिलीफ एफआईएस की बिकवाली से अभी तक नहीं मिला है, लेकिन भारतीय बाजार ने अब तक का जो ट्रेंड देखा है दीप, पिछले कम से कम विशेषकर पिछले साल 1.5 साल में आपने देखा है, पिछले साल मार्च के अंत से जो मार्च 2023 से जो बड़ी तेजी बनना शुरू हुई, उसमें 2 बार एफआईएस ने हाथ आजमा कर देख लिया, दबा कर बेचा है, 1.5 लाख करोड़ तक की भी बिकवाली की, और भारतीय बाजार टस के मस नहीं हुए। तो अभी भी भारतीय बाजार एफआईएस की बिकवाली को लेकर बहुत चिंतित नहीं है, 2 वजह से। एक, उन्हें यह पता है कि कहां जाएंगे, यहीं आएंगे, आज नहीं तो कल खरीदेंगे, अभी नहीं तो बाद में खरीदेंगे। और दूसरा ये कि लोकल मनी, हमारे अपने इन्वेस्टर्स का और म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा है कि उससे डर कम होता हुआ दिख रहा है कि ठीक है ना, सप्लाई है तो है, सामने खरीदने के लिए भी तो बायर्स तैयार बैठे हैं। ये 2 रीजन है। पिछले हफ्ते तक एक ही समस्या थी, और वो ये कि बिकवाली के दबाव के साथ साथ लैक ऑफ बाइंग, क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, तब भी बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं, कोई उनकी रन रेट में कमी नहीं आई है। लेकिन पिछले हफ्ते ये था कि सबको इलेक्शन के कम परसेंटेज की वजह से डर लग रहा था, किसी को खरीदना ही नहीं था। लेकिन अब वो मूड थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अब लोग नीचे में खरीदने को तैयार हैं, और वो इलेक्शन का जो इतना बड़ा डर था वो कम वोटिंग परसेंटेज का, वो अब धीमे धीमे खत्म होता दिख रहा है। सो आई थिंक इसी वजह से हम एफआईएस की बड़ी बिकवाली के आंकड़ों को भी बचा पा रहे हैं। दीप देखिए, कल के सेशन में फिर से नंबर देखिए, आपको डर लगेगा, फिर भी मेरा काम तो बताने का है। पिछले 9 सेशन में कैश मार्केट में एफआईएस 33,500 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, और कैश मार्केट के साथ इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर आपको बताऊं तो करीबन 9 सेशन में 52,000 करोड़ की बिकवाली, 52,000 यानी कि 6,000 करोड़ पर डे। और कल भी आप देखिए ना क्या बेचा है, जमकर बेचा है। कल कैश में 4,066 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स 2300-2400 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स 1168 करोड़, यानी कि बिकवाली के आंकड़े जबरदस्त है। लेकिन बात यही है, अब लिटमस टेस्ट है कि एक तरफ आप एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ों को नजरअंदाज करके अब चुनावों पर थोड़ा भरोसा कर रहे हैं, अमेरिकी बाजारों की तेजी पर भरोसा कर रहे हैं, तो देखना है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, एफआईएस बेचना रोकते हैं या फिर हम थोड़ा सा रुकते हैं। एक चीज जरूर कहूंगा इन सारी पॉजिटिव चीजों के बीच में दीप, वो ये कि मैं कल के आंकड़े देखकर थोड़ा निराश तो हूं। कल जिस तरह की अच्छी रिकवरी आई, बाजार नीचे खुलकर या फ्लैट खुलकर एक बार नीचे डिप मारकर वापस जिस तरह से ऊपर बढ़े, नंबर्स थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का आना बनता था एफआईएस की तरफ से, लेकिन वो रिलीफ नहीं है। साफ तौर पर कैश, वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों जगह एफआईएस ने दबाकर बेचा है। तो इन आंकड़ों के दम पर एक ही चीज कह सकते हैं, लगातार चौथे दिन मजबूती तो होगी, क्योंकि हमें अच्छा फील हो रहा है और संकेत अच्छे हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बहुत बढ़िया लेवल और रेंज भी मिल रही है दीप मुझे, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो